कि दूर दूर बैठे मुझे ऐसे क्यों घूरते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। रंग में करूंगा भंग तंग, जो करोगे मुझे ढंग से सुनोगे तो उमंग भर जाऊंगा। वो तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा। खाना हो तो बजाओ बजाओ, कि तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा, मैं दाद नहीं दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। एक श्रोता बोला क्या फसाद कर दोगे तुम, कभी बोला गाते गाते यहीं मार जाऊंगा। स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य का ये अत्यंत प्रिय छंद था, और इस छंद के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक हास्य के कवि को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं कर लूंगा, है ना। हास्य के कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। केवल 4 पंक्तियां। रोज ही बीवी से पिटना इनकी आदत है तो है, रोज ही बीवी से पिटना अपनी आदत है तो है, क्या करें फिर भी हमें उनसे मोहब्बत है तो है। और घर में रिश्तेदार, भाभी आपके परिवार का मसला नहीं है ये, वैसे लोग समझ जाएंगे कि किसके परिवार का है, कि घर में रिश्तेदार रहते हैं गुलमटों की तरह, मेरे घर में मेरी बीवी की हुकूमत है तो है। और एक शेर जिसके लिए मैंने ये कहा है कि अल्पसंख्यक जुल्फों को रखते हैं वो तरतीब से। सर्वेश भाई, सबरस जी, ये शेर सुने, शिल्प देखें कि अल्पसंख्यक जुल्फों को रखते हैं वो तरतीब से, आज भी गंजों को कंघे की जरूरत। कपिल कुलदीप शुक्ल जो शाहजहांपुर से हमारे बीच में आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो आए और अपने हास्य कविताओं से आज के इस कवि सम्मेलन को सार्थक करें। माता शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को 2 3 4 5 बार तक प्रणाम करता हूँ, और अगर कोई छूट गया हो तो उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मक्खन लगाना मेरी औकात नहीं है। और प्रणाम अगर मान लो एक एक करके करूँ तो शायद है कि प्रणाम में ही सब निकल जाए, फिर कविता का घंटा पढ़ूंगा। लेकिन सबको मालूम है, जिन्होंने मुझे पहले सुना है, कि मैं दूसरा विषय सर छेड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो 12-14 साल से छेड़ रही है उसे छोड़ के हम किसे छेड़ें जाके। वाह बेटा, तेरा फर्नीचर भी नहीं किसी और को छेड़ने ही नहीं, वो बता रहा हूँ। और तब भी घरवाली की जगह पर किसी को 84 किलो की शक की दुकान मिल जाए तो सर उसकी हालत क्या होगी, इससे ज़्यादा अच्छी हो भी नहीं सकती। क्योंकि मथुरा की पुलिस मारती कम है, खचोड़ती ज़्यादा है, वो मुझे मालूम है, इसीलिए मथुरा में आकर मैं ऐसा कोई पंगा करने वाला ही नहीं हूँ जी। स्वागत। लेकिन कविता क्या आज मैं दादा केवल 4-5 मुक्तक पढ़ने का मन है, बस वही पढ़ता हूँ, और आप सबके अधरों पर छोटी सी मुस्कान लाने की कोशिश करता हूँ जी। लेकिन उसकी जो शर्त है उन मुक्तकों की, सबसे ज़्यादा वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़ दो। कि किसे सुना के पत्नी के हम सबको हंसाएं, किसे सुना के पत्नी के हम सबको हंसाएं, शब्दों के जाल में फंसा के सबको हंसाएं, और कविता जगे जो अच्छी तो बजाइए ताली, और घरवाली से पिटते हों वो ताली न बजाएं। घरवाली से पिटते हों वो ताली न, और जो अच्छा स्त्रियां हैं वो अगर पीटती हो तो मत बजाना। भाई साहब ने नहीं बजाई ताली तो वो भाभी से जो पिटते हैं वो ताली न बजाए। अच्छा, हम पहले दादा हमने देखो पुलिस पर बताया था, पुलिस पर कविता लिखी थी, घपला हो गया था, दरोगा जी ने रिवॉल्वर निकाल लिया था, और वो मंच के पास में ऐसे नमका रिवॉल्वर लेकर लहराने लगे, मैंने बंद कर दी कविता। बोले तुम चुपचाप पढ़ो, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो पुलिस पर टिप्पणी करनी बंद कर दी। दादा एक दिन मूड आया, मैंने साली पे कविता लिख दी। अब साली वाली कविता मफतलाल जी ने चैनल पर डाल दी, वो चैनल पर डाल दी, ससुराल वालों ने पढ़ ली, अगले हफ्ते ससुराल जाना पड़ा बीवी के साथ में जी। स्वागत। तो हुआ क्या कि साली पे कविता लिखी थी, कर दिया था रेला, साली पे कविता लिखी थी, कर दिया था रेला, किस्मत ने मेरे संग में फिर खेल ये खेला, ससुराल पहुंचने पे हुआ वाकया ऐसा, सालों ने भली मुझको भली प्रकार से सालों ने थपेला। बहुत गांव के बाहर तक दौड़ाया। वाह। और हुआ क्या कि वैसे लोग कहते हैं जैसे मेरे जैसे कष्ट
झेले हुए लोगों को देख के कहते हैं शादी करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात सच भी कहता हूं कि शादी सबको करनी चाहिए, हर पुरुष को करनी चाहिए, क्योंकि उसके दो फायदे हैं सर। पहला फायदा यह है कि आपको अपने सारे किए कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है, अगले जन्म के लिए कोई उधारी नहीं। आपके यहाँ विधाता के जितने पाप वाले रजिस्टर सब फाड़ के फेंक दिए जाते हैं शादी होने के बाद। अच्छा, क्यों जो 2 शादियां करते हैं इनका मतलब उनके 2 जन्म के पाप धुल जाते हैं? वो सर 2.5 जन्म के धुलते हैं, क्योंकि उसने डबल मुसीबत झेली है, तो उसको आधे जन्म का बेनिफिट और मिलता है। और दूसरा फायदा कि जिंदगी में खुशी सब जरूरी थी थोड़ी चीज है, कभी कभी दर्द भी होने चाहिए ना। हाँ, सही बात। तो खुशी सबसे बड़ी जरूरी चीज नहीं है। तो ये फायदे हैं कि, और जो शादी, रामू सिंह आप ध्यान देना है कि जो लोग कहते हैं कि शादी करने से क्या फ़ायदा होता है, तो शादी के मैं बताता हूँ शादी से नुकसान क्या होता है। फ़ायदे तो सब गिना देते हैं। वाह। कि पहले वो प्यार संग भेंटेगी, जब कोई लड़की मिलेगी तो कि पहले वो प्यार संग भेंटेगी, धीरे धीरे तुझे लपेटेगी, और फिर जो एक बार हो गई शादी तुझको बेसन के जैसे फेंटेगी, तुझको बेसन के जैसे फेंटेगी। वारे दुखी आदमी। और जब दादा शादी हो जाती फिर पत्नी कैसी लगती है कि कोई खाया उधार लगती है, कोई खाया उधार लगती है, जैसे डेंगू बुखार लगती है, और मैं हूँ बस होम गार्ड के जैसा, मुझको वो थानेदार लगती है। वाह वाह वाह। ये स्थिति होती है। और तब मैं कहता हूँ दादा स्वागत कि शादी फिर सोचते क्या हैं जो शादी करने के बाद कहते हैं कि शादी ना करते तो क्या होता, कि लोग हमसे भी डर रहे होते, लोग हमसे भी डर रहे होते, मन में आका वो कर रहे होते, और करके शादी बंधे हैं खूंटे से, वरना हर खेत चर रहे होते, वरना हर खेत चर रहे होते। और शेष आज समय की बाध्यता है, इसलिए इसी के साथ में आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।